हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी देहरादून का ऐतिहासिक गुरुद्वारा झंडा साहिब की, जो कि देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है, लेकिन इस खूबसूरत शहर का सिख धर्म के इतिहास के साथ गहरा संबंध रहा है। वास्तव में देहरादून का नाम भी डेरा के नाम पर पड़ा है, जिसकी स्थापना 1676 में सिख गुरु राम राय ने की थी। लेकिन सवाल ये है कि गुरु राम राय सिख धर्म के गढ़ पंजाब से 250 किलोमीटर दूर यहाँ कैसे पहुँच गए। यह सब हुआ एक मुगल बादशाह की वजह से। आइए जानते हैं। 17वीं शताब्दी में सिखों का अमूमन मुस्लिम शासकों के साथ टकराव होता रहता था। 1657 में शाहजहां जब गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, तब उनके पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सत्ता संघर्ष छिड़ गया। उनका बड़ा पुत्र दारा शिकोह सूफी मत का अनुयायी था और अन्य धर्मों का सम्मान करता था। कहा जाता है कि 7वें सिख गुरु हरराय ने कभी दारा शिकोह की किसी बीमारी का इलाज किया था, और यही वजह है कि वह सिखों के प्रति नरम रवैया रखता था। दूसरी तरफ औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था और गैर मुस्लिमों के प्रति असहनशील था। सत्ता संघर्ष में औरंगजेब ने बाजी मार ली और सन 1658 में वह बादशाह बन गया। उसने धर्म से भटकने के आरोप में दारा शिकोह का सिर कलम करवा दिया। सत्ता संभालने के बाद सन 1660 में औरंगजेब ने गुरु हरराय को दारा शिकोह के साथ उनके संबंधों के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने दरबार में बुलवाया। गुरु हरराय पंजाब के किरतपुर शहर में रहते थे। सन 1634 की अमृतसर की लड़ाई में सिखों को भारी नुकसान हुआ था और उन्हें वहां से पीछे हटना पड़ा था। बहरहाल गुरु हरराय को औरंगजेब के इरादों के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने खुद न जाकर अपने बड़े बेटे को भेजने का फैसला किया। उन्होंने अपने पुत्र गुरु राम राय से कहा कि वह पूरे गर्व के साथ और बेखौफ होकर बादशाह के सामने पेश हो। औरंगजेब को लगा कि गुरु राम राय शायद अगले सिख गुरु बनेंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें बंधक बना लिया। औरंगजेब ने सिखों के पवित्र आदि ग्रंथ के एक पद के बारे में उनसे पूछा। ये पद था असादी वार, जिसमें कहा गया था, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई खुमियार, घड़ भाटे ईंटा किया जलती करे पुकार। इसका मतलब था कि कुम्हार की धड़ावन में जिस तरह हिंदू की चिता की मिट्टी का उपयोग होता है, उसी तरह मुसलमान की कब्र से उठाई गई मिट्टी का भी होता है। औरंगजेब को लगा कि इसमें मुसलमानों का अपमान है। गुरु राम राय ने बादशाह की नाराजगी से बचने और उसे खुश करने के लिए सफाई दी कि इस छंद की गलत कॉपी हो गई है, और उन्होंने मुसलमान शब्द को बेईमान शब्द से बदल दिया है, जिसे औरंगजेब ने स्वीकार कर लिया। सिख मुगल लोक कथाओं में इस कहानी का बार बार जिक्र आता है। माना जाता है कि गुरु राम राय की इस कायराना हरकत से उनके पिता नाराज हो गए और उन्होंने अपने छोटे पुत्र हरकिशन को अगला सिख गुरु नामांकित कर गुरु राम राय की निंदा की। ये भी विडंबना है कि गुरु राम राय की इस हरकत की वजह से औरंगजेब का रवैया उनके प्रति नरम हो गया और बहुत जल्द दोनों दोस्त बन गए। दोस्ती के बाद औरंगजेब ने उन्हें रिहा भी कर दिया। इसके बाद गुरु राम राय बंजारों का जीवन जीते हुए अपने अनुयायी बनाने लगे। अपने दोस्त की मदद के लिए औरंगजेब ने गढ़वाल के राजा फतेह शाह को गुरु राम राय को कुछ जमीन देने को कहा। इस तरह गुरु राम राय को गढ़वाल घाटी में जागीर मिल गई, जिससे खुरबुड़ा, राजपुरा और चामारासी जैसे 7 गांव आते थे। जागीर मिलने के बाद गुरु राम राय ने यहीं बसने का फैसला किया। जल्द ही गुरु राम राय और उनके अनुयायियों ने गढ़वाल घाटी पहुंचकर वहां सन 1676 में डेरा की स्थापना की। इसके साथ ही एक नए संप्रदाय राम रैया की शुरुआत की। डेरा के आसपास बसने वाले नगर का नाम देहरादून पड़ गया। सिक्के का दूसरा पहलू ये भी था कि औरंगजेब ने आत्मस्वार्थ में गुरु राम राय को स्थायी निवास दिया था। सन 1664 में 8वें गुरु हरकिशन, गुरु राम राय के भाई, का निधन हो गया। उनकी जगह गुरु तेग बहादुर ने ली, जो 9वें गुरु बने। लेकिन गुरु राम राय को गढ़वाल के शासक की मदद से जमीन देने के 1 साल पहले सन 1675 में औरंगजेब ने धर्मांतरण रोकने के आरोप में 9वें गुरु को मौत के घाट उतार दिया था। औरंगजेब को डर था कि गुरु राम राय, जिनका वह बहुत सम्मान करता है, को अगर एक ही जगह नहीं रखा गया तो वह कहीं उनके खिलाफ बगावत कर सकते हैं। गुरु राम राय का सन 1687 में निधन हो गया। ये खबर जब औरंगजेब के पास पहुंची तो वह बहुत दुखी हो गए और उसके अपने दोस्त के सम्मान में एक स्मारक बनाने के लिए धन के साथ दस्तकार भेजे। ये स्मारक आज गुरु राम राय दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है। चूंकि ये स्मारक मुगलों ने बनाया था,
इसलिए ये अन्य सिख दरबार साहिबों से अलग है। गुरु की 4 विधाओं में से सबसे छोटी माता पंजाब कौर ने मकबरे की देखरेख की जिम्मेदारी ले ली। गुरु के मकबरे के दक्षिणी द्वार में फारसी भाषा में 66 पदों में गुरु राम राय और औरंगजेब की कहानी अंकित है। ये कहानी संगमरमर के स्लैब पर अंकित है जो औरंगजेब ने भिजवाया था। मुख्य मकबरे और इसके आसपास के प्रवेश द्वारों पर मुगल वास्तुकला का प्रभाव देखा जा सकता है। इन पर फूलों के रूपांकन और सुलेख भी हैं। मकबरे के अंदर एक सुंदर बाग है जो छोटे मुगल 4 बाग का प्रतिरूप है। इस दौरान दरबार साहिब में और भी कई स्मारकों का निर्माण हुआ जिन्हें राम रैया संप्रदाय के महंतों ने बनवाया था। मध्य दरबार के 4 कोनों में सन 1780 और 1817 के दौरान गुरु राम राय की पत्नियों की याद में छोटे छोटे मकबरे बनवाए गए। पहाड़ी शैली के भित्ति चित्र दरबार साहिब की विशेषता है। इन भित्ति चित्रों का बहुत महत्व है क्योंकि ये देहरादून के सिवाय और कहीं नहीं मिलते। ये चित्र गढ़वाल स्कूल के हैं। हर साल दरबार साहिब के परिसर में एक धार्मिक मेला लगता है जिसे झंडा मेला कहते हैं। ये मेला उन दिनों की याद दिलाता है जब गुरु राम राय का देहरादून आगमन हुआ था। इस मेले में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और झंडा फहराते हैं। अरहट बाजार रोड में स्थित गुरु राम राय दरबार साहिब आज उत्तराखंड में गहमा गहमी वाले देहरादून शहर का केंद्र है और ये हमें उस कठिन दौर की याद दिलाता है। ये मुगल सिख पहाड़ी वास्तुकला की लुप्त होती निशानी है। फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही था। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।